नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस सबका सपना होता है, काश मेरे पास दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, एल्की लिमिन्स, बालाजी माइंस, आरती इंडस्ट्रीज सा एक शेयर पकड़ा जाता जो लॉन्ग टर्म में मुझे मल्टी बैगर पैसा बना के देता। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले गए जिन्होंने उन सब बिजनेस को आइडेंटिफाई किया, रिस्क लिया, तो जिन्हें कैसे उनके पैसे अभी के टाइम मल्टीफुल टाइम्स बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। तो जिन्हें कैसे आरजी सर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस्टर राकेश सर कितने बड़े इन्वेस्टर थे और उन्होंने कैसे टाइटन में निवेश किया था, ये सोच के नहीं किया था कि टाइटन इतना बड़ा मल्टी बैगर निकल जाएगा। बट दोस्तों, उनकी कन्विक्शन उस समय टाइटन में जब खरीदे थे तो उतनी नहीं थी, लेकिन ये जैसे जैसे गैस कंपनी बड़ी होती गई उनका कन्विक्शन ये बढ़ता गया। तो मेरे हिसाब से गैस एक टॉप क्लास कंपनी है जिसको हमने पहले भी कवर किया। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में इनका जो बिजनेस है काफ़ी सस्टेनेबल है। एक सेगमेंट की बात की जाए तो जिन्हें गैस उसमें मोनोपोली पूरा हमें देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के बारे में आप चाहे तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। रीज़न के संग मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बता दूं, दीपक नाइट्रेट अगर आपके पास है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इसके पहले भी कहे जब जर्नी स्टार्ट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। बीच बीच में स्लो डाउन हमें देखने को मिलते हैं। तो जिन गैस मेरे पास ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट यस मेरे अंदर का जो हंगर है वो कभी भी कम नहीं होता है। रीज़न साफ है, बिकॉज इक्विटी मार्केट में गैस हमेशा डेली के डेली हमें सीखना ही होता है। तो जिन गैस वो हंगर अगर आपके अंदर ले ख़त्म नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आपके पास जज्बा रहेगा तो ऑफकोर्स वो सब पैसे बहुत बनेंगे। तो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एक समय ऐसा नहीं गया कि मैंने इधर पे आइडेंटिफाई करके बहुत पैसा बना लिया। लास्ट 2.5-3 साल से गैस मैं दीपक नाइट्रेट को होल्ड कर रहा हूँ और जैसे जैसे गैस कंपनी के परफॉर्मेंस आते गए वैसे वैसे कन्विक्शन लेवल काफ़ी बिल्ड होता हुआ देखने को मिला। तो जिन्होंने 10 गुना पैसा कमाया, 20 गुना पैसा कमाया, वो एक ही बात पे कमाया, उनकी स्टडी थी। और कैसे जैसे जैसे स्टडी बढ़ते रहती है अपने आप कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है। तो जिन्हें जब मैं दीपक नाइट्रेट को आइडेंटिफाई किया था आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो मैंने क्या क्या देखा था और अभी कैसे इस कंपनी में मुझे क्या क्या दिखाई पड़ता है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। नहीं गाइस कि दीपक नाइट्रेट बन ही जाएगा, हो सकता है कि ये उससे बड़ी कंपनी बन जाए, हो सकता है गाइस कि ये उस तरह की कंपनी ना बन पाए, लेकिन ये इस कंपनी में गाइस डूबने की संभावना मेरे हिसाब से ना के बराबर है। ऑलरेडी एक छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी, इस बात को आप हमली एक्सेप्ट करें तो अच्छी बात है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में गैस हमेशा रिस्क होता है, लेकिन यस जो कंपनी गैस स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग बिजनेस करती है, व्यापार करती है, जिनके बिजनेस में काफ़ी दम होता है, पकड़ होता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस वो सब कंपनी अच्छा खासा कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। तो आज के कारोबार की बात कीजिए 1.5% डाउन ज़रूर था, बट यस इसमें एक ब्रेकआउट की कंडीशन देखने को ज़रूर मिल रही है। ब्रेकआउट हो या फिर ना हो तो गैस वक्त की बात है। बिकॉज मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कंसोलिडेशन फेस होता है जहाँ पे गैस लोग निवेश नहीं करते हैं, भागते हैं, बट ये जैसे गैस प्राइस में इजाफा होता है लोग की एंट्री उधर पे होना शुरू हो जाती है। तो 1 साल की बात कीजिए तो कैसे 1 साल में चला कुछ नहीं है, बट ये जब कैसे इनकी लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी ने बहुत पैसे कमा के ज़रूर दिए थे। देखें ऑल टाइम हाई से 240% डाउन होने के बावजूद भी लिस्टिंग से अगर आप कंपेयर करें तो इसने अच्छे पैसे बनाए। यहाँ पे गैस ये स्टॉक 628 का भी हुआ था, बट मार्केट में वीकनेस की वजह से, एक आध क्वार्टर खराब आने की वजह से और बिजनेस से प्रॉब्लम होने की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी लुढ़क चुका है। तो जो इसको चूज़ करने की मेरी वजह क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको मैं बताऊंगा। कंपनी का नाम अगर आप देखें तब स्क्रीन के सामने है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बिजनेस से फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम देख लिए, काम देख लिए, ब्रेकआउट नहीं हुआ, बेच दिए, उसके बाद हमेशा परेशान खुद भी होंगे, लोग भी परेशान करेंगे। बट ये अगर आपको बिजनेस समझ में आता है कि कंपनी करती क्या, मैंने क्या बताया इसके एक सेगमेंट में कंपनी का प्योर मोनोपोली है। पूरे इंडिया भर की बात की जाए, लार्जेस्ट 200 इथाइल एसीटेट वाला या फिर एसिटिक एसिड की बात की जाए, इनका भूमिका हमें देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, बहुत पुराने अर्से से भारतीय बाजार में काम कर रही। 1989 से कंपनी का जो गठन है ये हमें देखने को मिलता है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्लाइंट बेस की बात की जाए, इनकी प्रेजेंस गैस हमें 30 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पे गैस इनके 11 ऑफिसेज भी हैं। हाल फिलहाल में आपको पता भी होगा लास्ट ईयर की बात की जाए फ्लड की वजह से गैस इनके जो प्लांट्स थे शट डाउन हुए थे, बट यस स्टॉक मार्केट में गैस इसको तब भी प्रीमियम मिल रहा था। बट यस अभी के टाइम में गैस पता है केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो ब्रेकआउट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये कंपनी ऐसी है जो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनिट्रेशन रखती है। तो बिजनेस के बारे में कैसे मैंने बता दिया, एसिटिक एसिड में इनका काफ़ी पकड़ है और गैस पूरे इंडिया में ऐसा जो मार्केट है एसिटिक एसिड का, इनसे अच्छा कोई डील नहीं करता। तो इसमें सब क्यों बताता हूँ, बताने के पीछे रीज़न होता है। बिकॉज कंपनी अगर अच्छी होती है तो ऑफकोर्स देर या फिर सवेर बाउंस बैक ज़रूर होती है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी दोस्तों इक्विटी मार्केट में आके पैसा बनाती है, लोगों को फंसाती है, तो गैस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और मैं दिखाऊंगा कैसे एक मेजर शिप गैस लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की साइज़ अगर आप देखें ओनली 9,000 करोड़ के आसपास है। कोई बड़ी बात नहीं गैस कि मार्केट फॉल होगा, पैनिक होगा तो ये गिर के
4000 5000 करोड़ के आसपास की भी हो जाएगी, लेकिन यस कंपनी अच्छी रहेगी तो आने वाले कल में गैस वो 4000 5000 होने के बावजूद भी ये 25 30 या 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ हो सकती है, बट यस उसके लिए टाइम की आवश्यकता होगी। ऑल टाइम है अगर आप देखें तो मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल है। प्राइस शूटिंग की बात की जाए यस थोड़ा महंगा है, लेकिन रीज़न भी है। इसके पीछे क्या रीज़न है गैस कि प्राइस तो ऑफकोर्स डाउन हुआ है, लेकिन इनके अर्निंग्स भी लास्ट एक आध क्वार्टर से थोड़े से मार्जिन्स में इशू हमें देखने को मिल रहा है, बट यस क्वार्टरली बेसिस पे गैस लास्ट क्वार्टर जो नंबर्स थे वो मुझे इंप्रेसिव दिखाई ज़रूर पड़े थे। कंपनी की बात की जाए सेल्स भी गैस 25% के आसपास हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 30% से ऊपर है। आरओसी पर अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये भी गैस मुझे क्वाइट इनलाइन दिखाई ज़रूर पड़ती है, बट मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में अगर इनके जो आरओसी आरओई 30% 25% के ऊपर होते हैं तो गैस ये कंपनी मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी दिखाई पड़ सकती है। बहुत लोग समझना नहीं चाहते हैं और समझ के भी ना समझ वाली बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों एक मेजर जो शिफ्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या देखने को मिल रहा है। मार्च जून सितंबर और दिसंबर की बात की जाए, एक समय इस कंपनी का जो सेल्स था वही 400 से 500 करोड़ के बीच में था। डेविएशन की बात की जाए 10-15% के आसपास ही था। और प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए ये पहले से ही थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए कंपनी एक समय गए सिर्फ 10 करोड़ 20 करोड़ 24 करोड़ 45 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट करते थे, बट यस 2 साल में गए इनकी जो टॉप लाइन है ये काफ़ी बूस्ट हो चुके हैं 50% से ऊपर। और बॉटम लाइन में भी गए हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिली है। इससे गए इसकी 400 करोड़ वाली कंपनी जो सेल्स करती थी ऑफकोर्स उनकी जगह जो सेल्स है अभी के टाइम 2022 में 400 से 500 से कितना हो चुके हैं 800 600। तो ऑफकोर्स का जो डेविएशन है ये 600 से लेकर 800 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये स्ट्रगल तो ज़रूर करिए, बट मेरे हिसाब से इनके गैस फ्लोरोकेमिकल एडिशन अगर होते हैं तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए एक समय मैंने कितना दिखाया था 10 15 20 25 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस केस में गैस फ्लड था। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, बट ये लास्ट क्वार्टर में कैसे नंबर्स मुझे समझ में आए ये क्वाइट इनलाइन देखने को ज़रूर मिले थे। बात दोस्तों कंपनी की तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव में हमें देखने को मिलता है। और कंपनी के ऊपर अगर आप रिजर्व्स देखें 1200 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो मात्र 139 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जो मेरे हिसाब से कैश रिच के संग कंपनी बहुत ही सेफ कैटेगरी में आ जाती है। गैस एक और बहुत ही ट्रिगर पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस 72% के आसपास है, जो बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बिकॉज जो कंपनी छोटी होती है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही हाई होती है, जिससे ये समझ में आता है कि प्रमोटर को भी अपने बिजनेस की चिंता है। कोई ना कोई गैस वो ऐसा सेगमेंट में आएंगे जहाँ पे इनके मार्जिन्स बूस्ट हो पाएँ। तो जी गैस मेरे हिसाब से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर इनके फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस ऐड होंगे तो वहाँ से गैस एडिशनल रेवेन्यू वो कर सकते हैं। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की तो लास्ट क्वार्टर थोड़ी सी बढ़े हैं, बट येस डीएस ने गैस अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। बट येस पिछले कुछ समय से गैस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये थोड़े बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो पब्लिक तो है, लेकिन मेरे हिसाब से गैस बहुत लोगों को आईपीओ के समय से अलर्ट हुआ था, पैसे ही बने थे, बहुत लोग रिग्रेट करते हैं कि सर मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। बट येस अगर आप जर्नी लंबी सोचें और हर एक क्वार्टर में कंपनी को मॉनिटर करते रहें तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म की मैं बात बोल रहा हूँ, आने वाले 3-5 साल में क्या होने वाला है इसको सोचिए। तो मेरे हिसाब से गैस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का संग जो प्राइस है ये अच्छा खासा करेक्शन में ज़रूर मिल रही है। बात तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तो बीच में बहुत ही हाई हल्ला हुआ था, 270 के आसपास स्टॉक गया भी था 270 280 के पास, बट फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो जैसे अगर आप देखें आज के दिन ही इसने लाल कलर की जो लाइन है 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की, बट ये अगर ये असफल होता है ये फिर से गैस 316 320 के आसपास आ सकता है। और ख़राब केस की बात की जाए तो इसका पुराना सपोर्ट है 300 के आसपास देखने को मिल सकता है। एक समय की बात की जाए तो बहुत ही ओवर सोल्ड जोन पे था, बट ये इसमें गैस हमें 20-25% के आसपास अपने लोअर साइड से रिकवरी होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है तो 1 मंथ के चार्ट में गैस फिबोनाची पैटर्न में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखें तो यस इसे मोमेंटम तो गेन होता हुआ देखने को मिलता है। बट ये जो कैसे क्रॉसओवर की हम लोग इंतजार कर रहे थे ये उतना बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। हाल फिलहाल में गैस 2 वीक पहले 4 वीक पहले 6 वीक पहले इसमें हाई वॉल्यूम राइज हुए थे, बट नंबर्स के बाद फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला। तो अभी भी गैस ऐसा नहीं कि रिवर्सल पूरा हो ही गया है, चांसेस हैं अगर वॉल्यूम का संग इसमें रिवर्सल होता है तो जो गैस 350 के आसपास इसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस 450 के आसपास रास्ता शॉर्ट टर्म में खुल जाएगा। लेकिन यस उसके लिए गैस शायद से एक डिप भी कंपनी करें तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा उसको छोड़ दिए, बट यस लॉन्ग टर्म में गैस इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हैं और जो इंटरमीडिएट्स में कंपनी काम करती है मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। आपके पास कंपनी है होल्ड करे, पैनिक ना करें। और मेरे हिसाब से गैस एलोकेशन थोड़ा सा कम ही रखें, 5% से ऊपर एलोकेशन ना रखें, बिकॉज आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना है और कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं भी करता है शॉर्ट टर्म में आपको अपना बीपी हाई नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप छोड़ देते हैं ऐसी कंपनी को मॉनिटर करते हैं तो कंपनी के ऊपर कोई ऐसा नहीं कि कैश का दबाव है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, डेट भी नहीं है, तो कंपनी आए नहीं तो कल दोस्तों जो लॉन्ग टर्म मुनाफा है उसको ज़रूर भी अचीव कर सकती है।
फोकस करें, चाहे तो ट्रैक एंड वॉच करें और उसके बाद ही गैस अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और जब लें तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में ही सोचें। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।